जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने चल रही हूँ। आध्यात्मिक यात्रा पे ही हैं हम, भगवान की चर्चाएं ही कर रहे हैं। तो अभी मैंने अगली वीडियो में एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि राम जी के चरित्र के बारे में बताया कि सबने त्याग ही त्याग किया है। तो एक वीडियो में मैंने समुद्र की कथा बताई है और दूसरी वीडियो में मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, बहुत सिंपल सा तरीका बताया, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया है उसमें। आप इस तरह से प्रभु को जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि सूर्य देव प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण भगवान जो है विष्णु भगवान ही हैं, वो प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। तो आज जानते हैं कि जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, भगवान जिससे अनादर होता है, भगवान का, माता रानी का अनादर होता है। कैसे अनादर होता है? कहते हैं ना कि घर में जैसे सुबह ही सुबह उठ के झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले उठो, जब अगर सूर्य उदय ना हुआ हो तो घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इसी तरह से आज मैं आध्यात्मिक यात्रा पे आप लोगों को बता रही हूँ। द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से आप लोग हमेशा जुड़े रहें और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को रोक करके, छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको जैसे बता रही हूँ, ये मैंने भी फॉलो करा है। और कहते हैं ना कि परेशानियाँ किसके ऊपर नहीं आती, सबके ऊपर आती है। तो एक समय ऐसा था जो मेरे ऊपर भी इतनी परेशानियाँ थी, लेकिन मैंने एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना शुरू करा है और अभी तक रखती आई हूँ और प्रभु की कृपा से पार होती जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो देखो, सूर्य कहना जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। आप उठ के अपना सारे निवृत्त हों, अपने काम से निवृत्त हों, झाड़ू ना तुरंत लगाएं और अपना स्नान वगैरह फ्रेश वगैरह होके स्नान वगैरह करें। स्नान वगैरह होने के बाद प्रभु का ध्यान करें। नहा करके आप पूजा करें। पूजा करने के बाद जो भी आपको ग्रंथ आता हो पढ़ें कुछ भी, क्योंकि सुबह सुबह प्रभु धरती पर विराजमान होते हैं, उतने टाइम नीचे ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करें? नहाएं। और नहाने के बाद आप पूजा के लिए सारा अपना चीज़ वो करें। अपने चौखट को साफ़ करें, चौखट पे सतिया बनाएं। सतिया बना के चारों कोनों में कुमकुम का टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद एक घी का दिया ज़रूर जलाएं और इस तरह से लक्ष्मी नारायण का स्वागत करें। सुबह सुबह जब प्रभु दर्शन देते हैं और धरती पर विचरण करते हैं, तो उसी के दरवाजे जाते हैं जिसका इस तरह से स्वागत किया जाता है। तो जब हम प्रभु का इस तरह से स्वागत करते हैं तो प्रभु उसी घर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ये हो गया। अब जैसे आपने इतना कार्य तो कर दिया, ज्योत जला दिया, सब कुछ कर दिया, जैसे ही सूर्य उदय होने लग जाए, आपने तो पूजा वगैरह कर ही लिया है, अब सूर्य देव भगवान को जल अर्पण करना है। तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, या मिट्टी का बर्तन हो या तांबे का हो, इस तरह से लें, पानी लें, उसमें साफ़ सुथरा पानी लें और जा करके उगते हुए सूरज को इस तरह से जल अर्पण करें। और जल अर्पण करने के बाद तब आप आएँ। तो कहते हैं सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले अगर घर में झाड़ू लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही आपके घर में झाड़ू लगनी चाहिए। तो कहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं, छोटी छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन में ना सारे जो हम गलत कार्य करते रहते हैं, पता है क्या, घर में छोटी छोटी गलतियां ऐसी हम कर देते हैं जिससे हमारी हर चीज़ में ना बाधाएं आने लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है, सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लग जाती है। तो इस तरह से कहते हैं हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को ना सुधार सकते हैं। तो और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। जैसे कि आज मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ वह 10 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी का वास होगा और धन समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उसका आशीर्वाद मिले तो आपके घर में सदा बना रहे, तो इस जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ इस पर ध्यान पूर्वक जो है ध्यान दें और इसी तरह से वीडियो को जितना हो सके लोगों को शेयर करें। बाकी सबको
इस चीज़ का जानकारी मिल सके। तो कहते हैं ना, तो इसी तरह से सबको जानकारी मिल सके। तो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, और इसी तरह से सबसे पहले अपने घर के नल से पानी टपकने ना दें। एक एक बूंद जो पानी टपकता है ना, उसे भी ना टपकने दें। इससे आर्थिक संकट आता है, मतलब बहुत सारी धन दौलत में आता है। दूसरा, घर में टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल कभी ना करें। तीसरा, छत पर रखे पानी को, ढेर से पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। इसी तरह से कहते हैं कि हम छत पे जाते हैं, छत में एक जगह पानी इस तरह से रख देते हैं, तो उनको हमें बिल्कुल रखना नहीं है, हमें साफ करना रहते देना चाहिए। चाहे छत हो चाहे जीना हो, हमेशा साफ करके रखना चाहिए। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई साफ करे तब आप साफ करो, नहीं। मेन बात तो ये है कि जब आपके इधर साफ सफाई रहेगा, माता का वास खुद ही धीरे धीरे होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि नियम के अनुसार ही पूजा घर बनाएं। किसी भी देवी देवता का एक ही अधिक तस्वीर मूर्ति ना रखें। लेकिन इसमें भी एक ये चीज़ है, जो आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो आपके मंदिर में, प्रभु के मंदिर में विराजमान है, उन्हें आप उसी तरह से पूजा करते हो। क्योंकि सब में प्रभु के रूप एक ही, जैसे विग्रह में आप रूप देखते हो, वही विग्रह में सब में आप वही रूप देखोगे, तो कोई बुराई नहीं है। आपके पास जितनी भी मूर्तियाँ, सब में आप प्रभु का ही रूप देखो। जैसे प्रहलाद जो हैं, वो हर जगह हरि को ही देखते थे, विष्णु भगवान को ही देखते थे। हर इंसान में उन्हें हरि नजर आते थे, हर पेड़ पौधे में उन्हें हरि नजर आते थे, तो पूरी प्रकृति में ही उन्हें हरि नजर आते थे। इसलिए मंदिर में एक से ज़्यादा भी अगर तस्वीर है, इससे कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप प्रभु का ही ध्यान करें, क्योंकि प्रभु ही हैं, सब रूपों में बटे हुए हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसी तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो कहते हैं, अब आती है, पांचवा आता है कि तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एवं चावल को पीले कपड़े में बांध कर रखें। इससे धन धान में वृद्धि होगी। वाकई में तिजोरी में रखें या सतिया बना के रखें इस तरह से, या हनुमान जी के चरणों की दाहिने चरणों की जो सिंदूर होता है, उससे सतिया वगैरह बना के रखें, और इस तरह से एक सिक्का रखें प्रभु के उसमें, और अन्य का कुछ, चाहे गेहूँ रखें या चावल रखें, इससे धन संपत्ति प्राप्त होती है। तो इसी तरह से जो है, अब आता है, एक साथ में मैंने देखो 5 और 6 का भी उपाय बता दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि जितना हो सके इनका मैं बताती रहूँगी इसी तरह से आप लोगों को। तो कहते हैं कि प्रतिदिन घर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं। कपूर का अपना एक अलग महत्व होता है। कहते हैं हमारी जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो कपूर से दूर जाती हैं, इसलिए कपूर को अवश्य जलाना चाहिए। कपूर को अगर जला रहे हैं तो कपूर के साथ एक जोड़ी लौंग जरूर उसके अंदर डालें, और इस तरह से अगर शाम को जला रहे हैं तो पूरे घर में प्रवेश करवाएं, और सुबह भी जलाएं, इस तरह से प्रवेश करें। तो इन सब चीज़ों से माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर देती हैं हमारे जीवन में। तो ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वाकई में इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक दिन से नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप इसे 5 महीने, 6 महीने, साल भर करके देखो, लेकिन उन 5-6 महीने में भी आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। कहते हैं कि इसी तरह से हफ्ता में एक बार गुरुवार को छोड़ समुद्री नमक से घर का पोछा लगाना चाहिए। समुद्री नमक से पोछा लगाएं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो नमक हो गया, नमक से तो ज़रूर पोछा लगाना चाहिए। तो कहते हैं घर में कहीं भी मकड़ी के जाले ना बनने दें, घर में कहीं भी कचरा और जल का जमाव ना होने दें। तो इसी तरह से ना कचड़े का जमाव होने दें, ना तो मकड़ी जल जो भी बनाए जाला वगैरह उन्हें बिल्कुल ना होने दें, और जितना हो सके अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखें। तो इसी तरह से कहते हैं घर के छत पर कूड़े, बांस या टूटे हुए चारपाई ना रखें।
कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अतिथि को दिखाई ना दे। झाड़ू को बेड के नीचे कभी ना रखें। घर के ईशान कोण एवं उत्तर दिशा को हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए। तो कहते हैं जैसे वॉशरूम को हमेशा गीला ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। दक्षिण या पश्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें, इसे कैरियम में स्थिति के लिए शुभ नहीं माना जाता है। घर के दीवारों पे पर्दे या चादर में जामुनी, काले या फिर बैंगनी रंगों का प्रयोग जरूर ना करें। तो मैं बताऊं, घर में फिटकरी भी रखनी चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको वो एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाती है। जैसे घर में सीढ़ियों को पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और भी बनवाएं। कभी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं, इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य में हानि करना पड़ता है। तो घर के दीवारों पर, छत पर दरारें ना पड़ने दें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हमारे पुराणों में भी हैं। कहते हैं कि जैसे समझ लो बेड है तो बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, उसमें परछाई तक भी नहीं देखनी चाहिए। तो बेडरूम में कभी भी अपने देवी देवताओं की भी पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, मतलब लगाना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग लगा देते हैं देवी देवताओं की, तो इस तरह से लगाना भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं बेडरूम में बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए, ऐसे नीले रंग का ही प्रयोग करें। आपने बहुत नोटिस करा होगा कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब घर बना था और मेरे मतलब अभी तो मैंने ऐसे पुताई वगैरह नहीं करवाई है, लेकिन मैंने अपना एक अलग वो रखा है कि मैंने ब्लू और वाइट शांत कलर, एक वाइट जो है वो एकदम शांत है, एकदम सफ़ेद है, और ब्लू जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है, देवताओं से जोड़ता है, हमारे भोलेनाथ से जोड़ता है, हमारे कृष्ण से जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं सारे देवी देवताओं से भी जोड़ते हैं। इसलिए मैंने ब्लू और वाइट मेरा वो है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से मैंने अगर कभी देखा हो तो मेरा गेट वगैरह भी मैंने ब्लू और वाइट में करा है, तो ताकि थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहे, और उसका असर भी है इस तरह से मिलता है। कहते हैं कि कभी भी जैसे कोई भी टूटी फूटी चीज़ें हों या चद्दर वगैरह हो, कभी भी फटी हुई चीज़ें बिल्कुल ना, जैसे कि रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता को जल नहीं अर्पण करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सामान ना रखें, इससे घर में कूड़ा करकट, चप्पल गेट के सामने ना इकट्ठा करके रख दें। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता। तो आज मैंने आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें तो बताई ही हैं, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी जैसे खाना खाते हैं तो थाली में हाथ ना धोएं, इससे माता लक्ष्मी को जो है वो बहुत तकलीफ होती है, उन्हें रुष्ट होती हैं। तो कहते हैं झाड़ू को भी कभी पैर के नीचे ना लगने दें। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कहते हैं 2 झाड़ू इकट्ठा ना रखें, जैसे 2 झाड़ू हैं तो एक ही साथ उन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे आप कहीं कोई ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे पूजा पाठ का स्थान चुनना चाहते हैं या कुछ भी चुनना चाहते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो पंडित जी से पूछने जाते हैं कि पंडित जी बताइए घर के कौन सी दिशा में हम मंदिर वगैरह बनाएं और किस दिशा में। तो आप जितना हो सके आप इसी तरह से प्रभु उत्तर दिशा की जो होता है ईशान कोण वगैरह होता है, वहाँ पे मंदिर, आपको जहाँ पे आपका मन कहता है कि यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको पानी रखना चाहिए। एक जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, तो 2 मटकों में, 3 मटकों में, जिस जिस जगह आपका मन कर रहा है कि यहाँ होना चाहिए, कोई बोल रहा हो यहाँ होना चाहिए, उन जगह में रात के वक्त मिट्टी वाले बर्तन में पानी भर के और ढक करके रख दो। जिस जगह का पानी ख़त्म रहेगा, मतलब खाली हुआ रहेगा, उस जगह पर बिल्कुल मत बनाना। और जिस जगह पे वो थोड़ा भरा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है तो थोड़ा पानी तो सोखेगा, जिस जगह पे मिट्टी का बर्तन वाले पानी में ज़्यादा भरा होगा उसी जगह आप मंदिर का निर्माण अपना कर सकते हैं। तो ऐसे किचन की है, किचन में भी अगर जैसे घर बनाते हैं तो किचन किस तरफ होनी चाहिए, तो किचन का भी एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता है, पंडित जी जिस तरह बताएं, तो उस जगह पे भी आप इसी तरह से पानी पहले भर के रखें। हाँ, यहाँ पे उस तरह से अगर पानी नहीं सूखता है तो किचन वहीं बनानी चाहिए। तो ऐसी हमारी ये सब कहावतें जो हैं ये बुज़ुर्गों की हैं, जो मैं सुनती भी आई हूँ और इन सब चीज़ों पे थोड़ा बिलीव भी करती हूँ। इसलिए करती हूँ, कहते हैं कि
मैं अब किसी और की बातें तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन किचन वगैरह का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि कभी कभार क्या होता है, जैसे समझ लो कि बहुत सारे लोग आ गए आपके पास खाना खाने के लिए, 100 बंदे आ गए। क्या 1 किलो तेल में आप 100 बंदों को खाना खिला सकते हो? 100 लोगों को 1 किलो तेल में पूड़ी तली जा सकती है, उसी में सब्जी भी बन जाए और उसी में तली भी जा सकती है। 100 से ऊपर लोग खा लें उसी में, नहीं ना? लेकिन ऐसा भी चमत्कार हुआ है। तो 1 किलो तेल में भी समझ लो 1 पाव तेल बच ही गया है। ऐसी प्रभु की कृपा हुई है। तो कहते हैं ना, जहाँ आपके भाव हैं, जहाँ पे विश्वास है, प्रभु वहाँ पे कृपा भी बरसाते हैं। तो इसी तरह से क्या, मैंने ना इतने कम से कम 5-6 किलो आटे की पूड़ी जो बनाई, वो 1 किलो तेल से भी कम लगा। 1 किलो तेल से भी कम लगा और सब लोग चकित रह गए। वो वहीं पे होता है जब प्रभु आप पे कृपा करते हैं, और प्रभु का साथ तभी मिलता है, वो बता देते हैं कि देख लो, चमत्कार तो है। तो इसी तरह से आज मैंने आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि घर में क्या करें क्या ना करें। इसी तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, इसी तरह से वीडियो को ज्वाइन करें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, और जितना हो सके अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।